मुझे माफ कर दीजिए नैतिक, मुझे ना चाहते हुए भी वहां रुकना पड़ा। मैंने तो सोचा था कि दादी से मिलकर मैं लौट आऊंगी, लेकिन आप जानती थी ना कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। आपने मुझसे कहा था कि आप आ रही और जाने दीजिए। हाँ नैतिक, मैं आ ही रही थी सच, पर मुझे पता ही नहीं चला कि माँ ने भाभी माँ से मेरे रुकने की बात कब कर ली। मैं तो दादी को दवाई देने गई थी। जब वापस आई तो देखा भाभी माँ जा चुकी है। मैंने आपको फोन भी किया था ताकि आप मुझे लेने आ जाते, लेकिन शायद आप मुझसे इतने नाराज थे कि आपने मेरा फोन तक नहीं उठाया। घर पर भी कोई नहीं था जो मुझे ड्रॉप कर सकता था। एक गलती ऐसी हो गई जो मैं नहीं चाहती थी। मुझे पता था यहाँ माँ अकेली है और आप भी अकेले हैं। अब मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। प्रॉमिस? रात को हॉल का फोन बज रहा है। कहीं घर से तो नहीं है? भगवान करे सब ठीक हो। आप घबराइए मत, चलिए देखते हैं। पता करते हैं किसका। इतनी रात को किसका फोन हो सकता है? हेलो, मोहित को बोलो, उसे होश है? आधी रात हो गई है, अभी तक घर क्यों नहीं आया? और मैं कब से मोबाइल पे फोन लगा रही हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? मोहित? आंटी वो तो यहाँ नहीं है। वहाँ नहीं है? कब निकला वहाँ से? मोहित आया था क्या? हाँ, शाम को आए थे लेकिन जल्दी चले गए, बैठे भी नहीं। आंटी मोहित शाम को आया था लेकिन जल्दी चले गया। तू किधर है? मैं शाम से उसे फोन मिला रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहा। मैंने सोचा कि वो तुम्हारे घर पर होगा, आधी रात हो गई है, लड़का अभी तक घर नहीं आया है। हे भगवान, उसको कुछ हो तो नहीं गया? आंटी आप परेशान मत होइए, मैं पता करता हूँ, देखता हूँ कि वो कहाँ है। हाँ बेटा, मेरी तो सांस ही अटकी जा रही है, तुम ही कुछ करो। जी। क्या हुआ? मोहित ठीक तो होगा ना? वो घर नहीं है क्या? नहीं माँ, आंटी कह रही है कि उसका फोन भी नहीं लग रहा है। यहाँ से तो निकलते वक्त कहा था कि मैं घर ही जा रहा हूँ। तो फिर गया कहाँ? मैं देखता हूँ। मेरा भी फोन नहीं उठा रहा है। ऑफिस में फोन करो उसके। बाबूजी आंटी कह रही है कि शाम को ही वो ऑफिस से निकल गया था। अरे वो कहीं भी हो, फोन तो उठाना चाहिए कि ना? आधी रात हो गई है। हाँ, मोहित इतना गैर जिम्मेदार नहीं है। फोन ही नहीं उठा रहा है, पता नहीं आखिर बात क्या है। ये बच्चा कहीं मुसीबत में तो नहीं? थाने में रिपोर्ट लिखवा देंगे। नहीं दादाजी, मैं ढूंढता हूँ ना।
एक काम करो, कार लेकर जाओ और अपने दोस्तों से भी पूछो जरा कहाँ है ये। जी बाबूजी। हे भगवान, सब ठीक हो। मोहित की माँ का दिल बहुत बेचैन होगा। बाबूजी मैं चलूं? बेटा हमें फोन करते रहना। जी। दीदी क्या हुआ? प्लीज दीदी, क्या हुआ? अक्षर, मोहित ठीक तो होगा ना? उसे कुछ होगा तो नहीं? बोलो ना अक्षर। नहीं दीदी, उन्हें कुछ नहीं होगा, सच। आप इतना क्यों घबरा रही हैं? अभी टाइम ही कितना हुआ है? वो कहीं अपने दोस्तों के साथ निकल गए होंगे, टाइम का ध्यान ही नहीं रहा होगा। हाँ बस। और फिर नैतिक गए हैं ना उन्हें ढूंढने। हाँ नहीं अक्षर, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वो जहाँ पर भी हूँ बस ठीक। बस बस कीजिए दीदी, बस। उन्हें कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक होंगे। हाँ बस भगवान पर विश्वास रखिए, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। सब ठीक कर देंगे। और देखिए आप ऐसे रोइए मत, ऐसे रोना अच्छी बात नहीं होती है। और चलिए अब हम सबके साथ बैठते हैं, भाभी माँ को फिक्र हो जाएगी कि क्या हुआ है। चलिए 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 चलिए। हेलो, क्या मोहित तुझसे मिलने आया था? नहीं तो क्या हुआ? नहीं, वो अभी तक घर नहीं पहुंचा है, बस इसीलिए। ओके। हेलो वीर, मोहित क्या तुझसे मिलने आया है यार? नहीं तो चल मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। अरे तुम अब तक जाग रही हो? रात बहुत हो गई है, जाओ जाकर सो जाओ। कॉफी दादी, शौर्य आते ही होंगे। शौर्य तो पहले ऐसे कभी ना करा है। क्या काम बहुत बढ़ गया है? जी शूटिंग करवा रहे हैं हमारे होटल के विज्ञापन की। सारा काम उन्हें खुद ही संभालना पड़ रहा है, देर हो सकती है। ये शूटिंग रात रात भर भी चलती है? मुन्ना का भी फोन ना आया अब तक। उनका फोन भी एंगेज आ रहा है, हो सकता है मोहित से ही बात कर रहा हो। लेकिन मोहित के फोन पे तो रिंग जा रही है, वो उठा नहीं रहा है। नंदनी बेटा जरा मैंने पानी पिला दे। जी। वो जग जग ऊपर तक भरा था इसलिए। मोहित के परिवार का कलेजा भी मुंह को आ गया होगा। ये बच्चे समझते नहीं है भाभी माँ। कुछ पता चला? नहीं अक्षरा, मोहित किसी भी दोस्त के पास नहीं है। मैं उसे और जगह ढूंढने जाता हूँ, आप घर पे सबको बता दीजिएगा। ओके?
मोहित किसी दोस्त के यहाँ भी नहीं है। अब क्या करें? जब तक मोहित नहीं मिलेगा चैन नहीं पड़ेगा। अब भगवान से प्रार्थना करो सब ठीक होवे। मैं सबके लिए चाय बना दूं? हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा। बेटा जरा इसमें रख दे। अक्षरा, मैं भी आती हूँ। अक्षरा, एक बार मोहित के घर फोन करके देखें, हो सकता है वो घर पहुंच गया हो। लेकिन वो पहुंचते ही फोन जरूर करते। वैसे मैं उनके घर में किसी को नहीं जानती हूँ। आप बात कर लीजिए ना। यहाँ नहीं, माँ देख लेंगी। किचन में चल के बात करते हैं। चलिए। हाय। वर्षा, वो लावण्या जी के पैर में मोच आ गई थी तो बिल्कुल चल ही नहीं पा रही हैं। क्या? कैसे? अरे कुछ नहीं, बस हल्का सा पैर मुड़ गया है और कुछ नहीं। आप बैठिए ना लावण्या जी। हाँ। संभल क्या, बैठो बैठो, आराम से संभल, आराम से। आपने बाम लगवा दिया होता। हाँ वर्षा, मैंने स्प्रे लगाया था पर ठीक ही नहीं हुआ। और देखो अब तो सूजन भी आ रही है। अरे ज्यादा कुछ नहीं है, सुबह तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। शौर्य तो बेकार में इतना घबरा गए। अरे कैसे नहीं घबराऊं? अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा हमारी शूट का क्या होगा? वर्षा, कोई बाम होगा हमारे घर में? हाँ हाँ, मैं अभी बाम लेके आती हूँ। आपको भी जिद हो गई थी कि शूटिंग का काम खत्म करना ही है, बचा हुआ काम कल हो जाता। इट्स ओके शौर्य, काम काम है। राइट। आप ये लीजिए बाम। थैंक्स वर्षा, अब मैं सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मैं अपने कमरे में जाती हूँ। हाँ? अरे आपको कुछ चाहिए? हल्दी वाला दूध फायदा करेगा। हाँ। अरे नहीं नहीं, वो सब तो शौर्य ने पहले से ही पिला दिया है। मुझे बस थोड़े से आराम की जरूरत है। मैं अपने कमरे में जाती हूँ। गुड नाइट। लावण्या, मैं छोड़ के आऊं? इट्स ओके, थैंक्स शौर्य। वर्षा, आज तो मैं बहुत थक गया। एक तो लावण्या जी के पैर में चोट लग गई और दूसरा वो शूटिंग कैंसिल करने के लिए राजी नहीं हो रही थी। हम लोगों ने कहा भी लेकिन मना कर दिया। कहने लगी कि आज का जितना काम तय किया है वो तो पूरा करके ही जाएंगे, और इतना मन लगाकर काम करती है ना कि बस देखते रह जाओ। और हम लोग डिनर कर रहे थे, वो साइड पे बैठकर लाइंस याद कर रही थी और सिर्फ थोड़ा सा दूध पिया, और कुछ नहीं। ये देखकर तो मॉडल की इमेज ही बदल गई है। कल भी शूट है क्या? हाँ, अगर उनका पैर ठीक रहता है तो। मैं बहुत थक गया हूँ, नींद आ रही, मैं चल के सोता हूँ। गर्म दूध ले आना थोड़ा। हेलो मोहित, बेटा बेटा कहाँ हो तुम? आंटी, वो मैं नंदिनी बोल रही हूँ।
हाँ बोलो। वो मोहित का कुछ पता चला? अब तुम्हें इतनी रात को मोहित से क्या काम है? वो आंटी, मैं जानना चाहती थी मोहित घर पहुंच गए क्या? नहीं आया अब तक, और तुम्हें उसकी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको देखो, इतनी रात को फोन करके। रुक्मिणी तुम शांत रहो। देखो जो मोहित कहाँ था तू बेटे? पता है हम लोग कितने परेशान थे। सॉरी बाबूजी, आने में देर हो गई और मैं फोन भी नहीं कर पाया। दरअसल बाबूजी मैं घर आ ही रहा था कि मेरे सामने एक एक्सीडेंट हो गया। एक बाइक वाला एक बुजुर्ग आदमी को धक्का देकर भाग गया और वो बेचारे वहीं गिर गए और सर से खून निकल रहा है। और आप तो जानते हैं पुलिस के चक्कर में ना पड़ने की वजह से कोई मदद भी नहीं करता है, तो मैं ही उनको उठा के हॉस्पिटल ले गया। और ये सब भाग दौड़ में फोन कब और कहाँ गिर गया अब। अच्छा हाय रे, अब क्या पुलिस का चक्कर भी पड़ेगा इस घर में? माँ ऐसा कुछ नहीं होता है, पुलिस बिना वजह थोड़ा ना परेशान करती है। ठीक है, पर हमारी तो जान ही निकाल दी थी ना। हाँ बेटे, देर रात हम लोगों ने बेवजह ही नैतिक के घर पे सबको परेशान कर दिया। नैतिक तुम्हें ढूंढ रहा होगा। अच्छा मैं अभी बात करता हूँ। और उसकी बहन का फोन भी आया था। क्यों रे मोहित, वो अपाहिज तुझे बार बार फोन क्यों करती है? माँ उनका नाम नंदिनी है और आप ही ने तो उनको फोन करके कहा था ना कि मैं गायब हो गया हूँ, तो वो लोग चिंतित नहीं होंगे। ठीक है, रात बहुत हो चुकी है, जाके सो जाना जल्दी। दीदी चले? ये नैतिक का फोन क्यों नहीं लग रहा है? स्वीटहार्ट को फोन करता हूँ। हेलो नैतिक, मोहित का कुछ पता चला? जी चल गया जनाब, अभी अभी घर आए हैं। मोहित तुम कहाँ थे? तुम ठीक तो हो ना? सब लोग कितना परेशान हो रहे थे तुम्हारे लिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक घर पहुंच गए। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप इतना चिंतित ना हो। दरअसल थोड़े काम में फंस गया था, वो सब मैं आपको ना कल आके बताऊंगा। अभी आप एक बार सबको कह दे कि मैं ठीक ठाक घर पहुंच गया हूँ और मेरी साइड से सॉरी भी कह दीजिएगा। ठीक है। क्या हुआ? मोहित ठीक है, किसी काम में फंस गया था इसलिए देर हो गई और कह रहा था कल आके बाकी सब बताएगा। अपने घर तो पहुंच गया है ना? हाँ छोटी माँ, घर से ही फोन किया था। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। पता नहीं दादा को पता चला होगा कि नहीं, मैं बताती हूँ। नहीं अक्षरा, मोहित का कुछ नहीं पता चल रहा। मोहित घर आ गए हैं, उनका फोन आया था, आप भी घर लौट आइए। क्या कथा कहीं का परेशान करके रख दिया। कहाँ था वो ठीक तो है ना? हाँ वो बिल्कुल ठीक है। आधी रात को दौड़ा दिया अक्षरा। चलिए मैं घर आता हूँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।